AEIOU। AEIOU। अब दुनिया में कहीं भी चले जाओ, किसी बच्चे से पूछोगे, उसका आंसर यही सेम होगा या चेंज होगा? सर सेम होगा। सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये डिफाइंड है, ये यूनिवर्सली डिफाइंड है कि जो वॉवेल होता है वो AEIOU ही होता है। ठीक है, उसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं बेटा कि राइट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो क्या लिखोगे? 1 2 3 4 3 4 5 5 6 7 8 9। 10 सर तक, वेल डिफाइंड से क्या 9 तक। मतलब है? वेल डिफाइंड का मतलब यही है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, उसको डिफाइन किया गया है ना कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर यस क्या सर। है, इसको डिफाइन किया गया है कि आप ऐसे किसी नंबर को नेचुरल नंबर बोल दोगे? नेचुरल नहीं नंबर को सर, बकायदा 1 से डिफाइन किया लेके गया है कि जब इस तरह का नंबर आएगा जहां पर 0 से ऑल पॉजिटिव वैल्यू जो होंगे, ठीक है, फ्रैक्शन को छोड़कर, उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पर 1 2 3, तो ये एक डिफाइन किया गया है ना। ठीक है बच्चे। यस सर। रेशनल नंबर क्या है, उसको भी डिफाइन किया गया है कि जब भी किसी नंबर को आप PYQ के फॉर्म में लिखोगे, उसे हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। तो जब कोई चीज डिफाइंड होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है? अगर उसका कलेक्शन करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे कि दिस इज अ सेट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं आपसे कि राइट द नेम ऑफ 10 बेस्ट बैट्समैन इन इंडिया, 10 बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। अब सम्यक का आंसर अलग होगा, उसको कोहली पसंद होगा, उसको धोनी पसंद हो सकता है। एज इंडियंस हमारी पसंद और हो सकती है। इंडियंस में भी कई तरह की पसंद होगी, किसी को सचिन बहुत अच्छा लग रहा होगा, किसी को गांगुली बहुत अच्छा लग रहा होगा। क्या ये डिफाइंड है? नो सर। ये नो डिफाइंड सर। नहीं है। और जब ये डिफाइंड नहीं है तो जब आपसे बोला गया कि राइट द सेट ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन इन द वर्ल्ड, तो इट इज नॉट अ सेट बिकॉज इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। यहां पर आंसर डिफर हो जाएगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर आप वॉवेल्स बोलते हो तो यहां पर वॉवेल में क्या हो गया कि एक डिफाइंड है कि वर्ल्ड में किसी भी जाके बच्चे से पूछोगे जिसको अल्फाबेट का नॉलेज है, वो क्या बोलेगा कि यस AEIOU, उसके अलावा कुछ और नहीं बोलेगा, क्योंकि एक कैटेगरी बना दी गई है कि वॉवेल्स यही वर्ड होंगे। कंसोन, बात समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। तो इसी तरह से यहां पर ये आंसर अलग हो जाएगा। अब जैसे मान लो मैं बोलूं कि 10 बेस्ट मूवीज इन बॉलीवुड, नेम आउट द 10 बेस्ट मूवीज इन बॉलीवुड। अब बेस्ट क्या है? हमारा बेस्ट अलग है, तुम्हारा बेस्ट अलग है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात बेटा? यस सर। मैं बोलूं 10 बेस्ट राइटर्स के नाम बताओ, तो तुम्हारे आज के जो राइटर्स हैं जैसे चेतन भगत हो गया, और भी कोई राइटर्स हैं उनके नाम लोगे, अरुंधति रॉय होगी, ये सारे और बहुत बहुत सारे राइटर्स हैं उनके नाम लोगे। कुछ लोगों को मुंशी प्रेमचंद पसंद होंगे, ठीक है, या दूसरे राइटर्स पसंद होंगे। तो यहाँ पर कोई पैमाना नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है बेस्ट होने का। यहाँ पर बात समझ रहे हो? यहाँ पर्सन टू पर्सन चॉइस चेंज हो रही है, इसलिए ये सेट नहीं कहलाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट इस पे? नो सर। तो सेट क्या है, ये बात समझ आ गई। क्यों मैंने डिफाइंड वर्ड पे इतना एम्फसाइज किया था? क्योंकि जो चीज डिफाइंड नहीं होगी उसका कलेक्शन सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि राइट द नेम ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, तो इंडिया में कितने स्टेट्स हैं ये डिफाइंड है। तुम्हें सभी स्टेट्स का नाम पता हो या ना हो ये एक अलग बात है, लेकिन वो मौजूद हैं, प्रेजेंट है, उसका एविडेंस है। बात समझ रहे हो? तो अगर बोला जाएगा तो तुम सारे स्टेट्स के नाम लिखोगे, MP यूपी बिहार यस सर। झारखंड तमिलनाडु केरला, ये सारे स्टेट्स के नाम लिखोगे। बात समझ रहे हो मेरी? सर यस मतलब सर। ऐसा कलेक्शन जो वेरी ना करे, कांस्टेंट रहे। एग्जैक्टली जो ऐसा नहीं, अब आपसे पूछा जाएगा कि बेटा राइट द नेम ऑफ इंडियन स्टेट्स, तो आपका जो आंसर होगा वही दूसरे का भी आंसर होगा। ऐसा तो नहीं कि भूटान और चीन लिख देगा उसमें, नहीं लिखेगा ना, वो भी लिखेगा वही। आगे पीछे हो सकता है कि मैंने MP लिखा, उसने पहले UP लिख दिया है,
उसने बिहार लिखा, किसी ने झारखंड पहले लिख दिया है। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। ठीक है, लेकिन आंसर वो एलिमेंट्स सेम होंगे, एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे। तो जब कोई चीज डिफाइंड होती है तो वहां आंसर चेंज नहीं होता। अगर कोई रियल नंबर की डेफिनेशन पूछेगा तो जो आप बताओगे वही दूसरा बच्चा भी बताएगा, क्योंकि उसकी डेफिनेशन एक डिफाइंड हो चुकी है, बताया जा चुका है कि इस तरह के नंबर को हम रियल नंबर बोलेंगे। बात समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। तो सेट आपको समझ आ गया क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम सेट बोलते हैं। डन? शुड आई प्रोसीड? यस सर। यस सर, अच्छा, डन। सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं बेटा। सेट को दो तरीके से लिखा जाता है, सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला है रोस्टर फॉर्म। हाँ बताओ बेटा। सर कुछ नहीं। रोस्टर फॉर्म। और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? रोस्टर फॉर्म यस एंड सेट सर। बिल्डर फॉर्म। अब आपसे मान लीजिए किसी ने बोला कि राइट द नेचुरल नंबर लेस देन 6। राइट द नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो क्या लिखोगे? और हमेशा जो सेट लिखा जाता है ये समझना, सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में हमेशा सेट लिखा जाता है। इस चीज को आप समझ के चलना बच्चे। ठीक है? सर क्लियर दोनों है? में क्या कह रहे हो? सर मैं कह रोस्टर और सेट बिल्डिंग दोनों में ब्लैकेट आएगा। एग्जैक्टली दोनों में ही कर्ली ब्रैकेट लगाया जाएगा। अगर एलिमेंट्स के बाहर कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, दैट मीन्स वो सेट नहीं होगा। ठीक है? यस सर। क्लियर है? तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको नेचुरल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, नेचुरल नंबर दिया हुआ है, तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 कैसे लिखोगे? 1, और फिर सभी एलिमेंट के बीच कॉमा लगेगा। 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा। लेस देन 5, लेस देन 6 तो कितना हो जाएगा? 5 तक जाएगा। यही लिखोगे। किसी से भी पूछा जाएगा कि राइट द नेचुरल नंबर लेस देन 6, यही 5 वर्ड, यही 5 नंबर लिखेगा, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? यस सर। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का एक अलग तरीका होता है। कैसे लिखा जाता है ये समझ लो। इसी को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? पहले कर्ली ब्रैकेट ही लगाऊंगा। पहले हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया, कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद यहां पर लिखूंगा एक्स। क्या लिखा? एक्स। फिर यहां पर लिखूंगा ऐसे 2 डॉट। इसको बोलते हैं बेटा सच दैट। क्या बोलेंगे? सच दैट। सच दैट। सच दैट। ठीक है, एक्स सच दैट, एक्स सच दैट। कई बार इस सच दैट को ऐसे एक लाइन से भी बनाते हैं, ऐसे लिख देते हैं, डॉट ना लिख के ऐसे एक लाइन बना दिए, उसको भी हम सच दैट ही बोलेंगे। बट मैक्सिमम जगह पे आपको ऐसे डॉट, 2 डॉट मिलेंगे। ठीक है? क्लियर है? एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन 6, कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। डन? बात समझ आई? तो सेट बिल्डर फॉर्म में एक स्टेटमेंट लिखी जाती है, वेरेज इन रोस्टर फॉर्म में वो सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। क्लियर है? और यस सर। यस सर। आपसे ये पूछा भी जाएगा, कई बार सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होगा, कई बार आपको ये दिया होगा ये वाला, और बोलेगा कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो आप इसको ऐसे लिखोगे। कई बार आपको ये दिया होगा, बोलेगा इसे आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो आप ये फॉर्म में लिखोगे। ठीक है? तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्लियर है? तो मैंने बताया सेट लिखने के दो तरीके होते हैं, एक रोस्टर फॉर्म में लिखा जाता है और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है? अच्छा, रोस्टर फॉर्म को कुछ जगह पे कई बार लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म। ठीक है, इसी को कई बार बोला जाता है बेटा टेबुलर फॉर्म। ठीक है, टेबुलर फॉर्म। क्लियर है बच्चे? यस सर। सर रोस्टर फॉर्म को। हाँ, रोस्टर फॉर्म को कुछ जगह पे, या मान लो कभी भी अगर आपसे कोई पूछ लिया कि टेबुलर क्या है,
तो टेबुलर फॉर्म इज नथिंग बट इट इज रोस्टर फॉर्म। टेबुलर भी क्या है, वही है जो रोस्टर फॉर्म है, ठीक है, नाम बस लोगों ने अलग कर दिया है। तो कई बार कई बुक्स में क्या होता है कि रोस्टर ना लिख के टेबुलर पूछ लेता है, कई बार क्वेश्चन में भी ये चीज पूछ लेता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीज सेम ही है। क्लियर है? ठीक है बच्चे? यस सर। यस सर। तो हमने इतना चीज समझ लिया कि नेचुरल कैसे लिखना है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और समझना, यहाँ पर एलिमेंट्स को आगे पीछे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको नेचुरल नंबर को ऐसे भी लिख सकते हो, नेचुरल नंबर 2 1 4 5 3। एलिमेंट्स आप आगे पीछे लिखें, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों का लिखने का तरीका समझ आ गया आपको? कोई डाउट है? सर सुहानी, राहुल, कुमुस, कोई डाउट बेटा? कबीस, ध्रुव, नमन? नो सर। नो सर। सर एक बार ये चीज दोबारा बताना। नो सर। कौन सा बेटा? सर यही रोस्टर फॉर्म और सेट टेबुलर फॉर्म। जैसे मान लो कोई बोला गया कि राइट द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो क्या लिखोगे? ए आई ओ यू। ई आई ओ यू, आई यस सर। ओ यू, ठीक है, ये हो गया क्या? वॉवेल, यस सर। ठीक है। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। सर सेट के जो एलिमेंट है वो किस सीरीज में लिख रहे हैं वो मैटर नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ठीक है। यस सर। ओके, इसी को बेटा अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे ए, इधर राइट में सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज वॉवेल ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट। बात समझ आ गई? यस सर। कुछ नहीं करना है, उसी को एक स्टेटमेंट के रूप में लिख दो, ठीक है। क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, कई बार एक चीज और सुन लो, कई बार इसी को जो ये नेचुरल नंबर लिखा है ना, अब ये समझ गए ना, इसे सच दैट बोलते हैं। अच्छा, ये जो नेचुरल नंबर लिखा है, इसी को कई बार ऐसे भी, इस सेट ऊपर वाले सेट को ऐसे भी लिखा जा सकता है, n इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये साइन किस चीज का है? बिलोंग्स टू। इस साइन को क्या बोलेंगे? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर नेचुरल नंबर n इज लेस देन 6। क्लियर है? क्लियर है? सर ये शुरुआत Yes, में sir. इक्वल टू का साइन लगा है। कहां पर बेटा? सर ये एक्स फिर ये ई सा लग रहा है जो। इसको, अच्छा अभी इसको छोड़ दो, इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा तो बताऊंगा, अभी आप इतना समझ लो, ठीक, कंफ्यूज नहीं मत होइए। ओके सर। ठीक है, इतना हो गया बच्चों। शुड आई प्रोसीड? आगे चलें? दोनों रोस्टर और सेट बिल्डर दोनों समझ आ गया? यस सर। चलिए, अब हम बात Yes, करेंगे sir. बेटा Yes, टाइप्स ऑफ सेट की। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट की। इसको नोट भी करते जाओ, इसको नोट भी करते जाओ, इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लो। सर ले लिया। सभी ने ले लिया? सर एक बार ये बताना sir. जरा, ये जो आपने ए के बाद एक्स रेशो एक्स लिखा है, बेटा जैसे सुनो, तो कैसे लिखा आपने? ठीक है, ये दो सर एक बार ये हमने, बताना, एक्स रेशो एक्स इज अ वोवेल इन अल्फाबेट कैसे लिखा आपने? ठीक है ठीक है, सुनिए सुनिए सुनिए, हमने क्या बोला बेटा कि आप सेट को दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो अगर कोई बोला सीधा एलिमेंट लिख दीजिए, जैसे ए ई, कोई बोला कि सेट ऑफ वॉवेल्स लिखिए, वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो क्या होता है? ए ई आई ओ यू होता है, आपने कर्ली ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर एलिमेंट्स डाल दिया कॉमा लगा के। ये एक तरीका है सेट लिखने का, जिसे हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्लियर है? दूसरा वे है जिसे हम बोलते हैं बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म
उसमें हम क्या करते हैं, लिखते हैं, पहले कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे एक्स, क्या लिखेंगे एक्स, फिर ऐसे दो कॉमा दो डॉट ऐसे लिखेंगे जिसको हम बोलते हैं सच दैट, क्या बोलते हैं, सच दैट। अब इसी को एक स्टेटमेंट में लिख देंगे कि एक्स क्या है, एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। किस चीज का सेट है, वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। जैसे यहां गया था, बोला गया था शुरू में कि ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। और इधर क्या लिख दिया हमने, वही चीज, एक्स सच दैट, ये एक्स सच दैट ये कॉमन है, सभी में करना ही पड़ेगा। जब भी आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो ये चीज आपको करना ही पड़ेगा। बात समझ आई। उसके आगे लिखोगे जो इधर वर्ड में दिया है उसी को आप इधर स्टेटमेंट में लिख दीजिए। क्या दिया है, नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो यहां लिख दीजिए एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है लेस देन 6। बात समझ आ गई, क्लियर है बच्चे। चलिए, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे, अब यहां हम देखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ सेट, क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहला सेट जिसे हम बोलते हैं बेटा नल सेट, नल सेट और एम्प्टी सेट्स, एम्प्टी, नल और एम्प्टी सेट्स, ठीक है, नल और एम्प्टी सेट्स, ठीक है। इसका मतलब है तो है व्हिच कंटेन्स नथिंग, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, व्हिच कंटेन्स नथिंग, a set which contains nothing is called a null set or empty set। क्लियर है बच्चों, a set which contains nothing is called a empty set या null set। पहला टाइप सेट क्या है, नल सेट। नल सेट नाम से ही पता चल रहा है कि कौन सा सेट है, नल सेट। क्लियर है। अब एग्जाम्पल क्या होगा नल सेट का, अच्छा नल सेट को लिखा कैसे जाता है, तो बेटा नल सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है फाई से, इसे क्या बोलते हैं, फाई, लिख लीजिए। इसे क्या बोलते हैं, बाद में भूल जाओगे, इसे क्या बोलेंगे, ऐसा एक जीरो लिखेंगे और उसके ऊपर ऐसा डंडा, ये देख रहे हो ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, इसे क्या बोलेंगे बेटा, एक किस चीज का साइन है, फाई, लिखिए इसका साइन क्या है, साइन क्या बोलेंगे, फाई, बाई, फाई फाई, ठीक है। सर स्पेलिंग क्या होती है, हैं, स्पेलिंग क्या होगी इसकी, PHI कर PHI? दो, फाई, ठीक है, क्लियर है। तो फाई से रिप्रेजेंट किया, नल सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सर मनोज, हाँ मनोज, सर ये सम्यक और ये लक्ष्य, सम्यक, सम्यक की पहली क्लास है, लक्ष्य तो उधर विद्यार्थी क्लासेस से दूसरे क्लास से है, ये सम्यक की पहली क्लास है आज, ठीक है। और ध्रुव नहीं है, ध्रुव, ध्रुव शर्मा को एक बार कॉल करना, आज आया नहीं है, ठीक है सर। हाँ क्लियर है बच्चों। नल सेट को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो फाई से रिप्रेजेंट करेंगे या तो लिखेंगे ऐसे कर्ली ब्रैकेट, दो कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे लेकिन उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं रखेंगे, या तो ऐसे या तो ऐसे, क्लियर है। व्हिच यहां लिखा है ना, व्हिच कंटेन्स नथिंग, इसके अंदर अगर कई बार बच्चे क्या करते हैं, जीरो रख देते हैं कि जीरो एलिमेंट्स है, बेटा जीरो भी एक एलिमेंट है, अगर आपने जीरो रख दिया तो यहाँ पर एक एलिमेंट है, ये नल नहीं सेट, ये नल सेट नहीं कहलाएगा, क्लियर है। मानो बात समझ आई, सम्यक, यस सर, यस सुहानी क्लियर है बेटा। यस सर तो सर। इसमें अगर बीच में Yes, जीरो जीरो लिखना भी है। इसके अंदर एलिमेंट है, वो भी एक एलिमेंट कहलाएगा। नल सेट को सिर्फ ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से या ऐसे। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, सेट एक दिया है, एक्स सच दैट एक्स इज बॉयज इन अ गर्ल स्कूल, गर्ल्स स्कूल। अब बताओ क्या इस गर्ल्स स्कूल में बॉयज हो सकते हैं, नहीं, नो सर। नेम ऑफ बॉयज इन गर्ल्स स्कूल नहीं हो सकते, तो ये सेट कैसा बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा। और एग्जांपल देख सकते हो, जैसे x such that x is natural number लेस देन 1, हो सकता है।
कोई नेचुरल नंबर हो सकता No, है जो sir. 1 से छोटा हो? नहीं सर। 1 से No, sir. लेस नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो क्या आएगा? आपका बनेगा 5 बनेगा। बात समझ रहे हो मेरी? तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो आप, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो आप, जैसे कि एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 2। प्राइम नंबर 2 से छोटा होता है कोई? नहीं सर। बात समझ रहे हो बच्चों? क्लियर है? यस सर। तो नल सेट बात सबके समझ आ गई? ध्रुव सिंह, कबीर, यस सर, आ सुहानी, राहुल, नमन, यस सर। कुमुस, यस Yes, सर आ sir. गए। डन? कोई डाउट नहीं नल Yes, सेट sir. में? चलिए, तो नेक्स्ट टाइप आप सेट करते हैं बेटा। नेक्स्ट टाइप दैट इज नल सेट हो गया। दूसरा सेकंड है आपका, जिसे हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। और एक थर्ड है जिसे हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सर कितने सेट्स होते हैं इसके? बताएंगे, 3-4 हैं, ज्यादा नहीं है। फाइनाइट हो गया और इनफाइनाइट सेट हो गया। आप सुनो, व्हाट इज अ फाइनाइट सेट? जैसे नाम से पता चलता है, विच इज काउंटेबल, जहां पर एलिमेंट्स काउंटेबल हो। क्या हो? एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इन अ काउंटेबल। सेट, हाँ, इन अ सेट आर काउंटेबल। डन? यहां क्या हो जाएगा? एलिमेंट्स इन अ सेट आर नॉट काउंटेबल। है तो नाम से पता चल रहा है ना बेटा, नॉट काउंटेबल। जहां पर एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं होंगे उनको इनफाइनाइट बोलेंगे, जहां पर काउंटेबल होंगे उनको फाइनाइट बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल लीजिए आप। क्या? जैसे आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया है। क्या दिया है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कुछ नहीं बोला, बोला राइट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो क्या लिखोगे? 1 सेट, सॉरी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो क्या लिखोगे? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। क्लियर है? ये हो गया तुम्हारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। क्लियर है? लेकिन अगर यहीं पर आपको बोले कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ, ओनली बोला गया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो क्या लिखोगे? n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। आपसे नहीं बोला गया ना कि लेस देन 10 करना है, लेस देन 100 करना है। आपसे सिर्फ बोला गया कि राइट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो क्या इसको तुम काउंट कर सकते हो कितने नेचुरल नंबर हैं? नहीं सर, इनफाइनाइट कर रहा है। यहां पर आप एलिमेंट काउंट कर सकते हो, कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स हैं। क्लियर है? सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर, सीधा बोला गया सेट ऑफ ऑड नंबर बताइए। तो अगर एक सेट दिया है ऑड नंबर तो क्या लिखोगे? 1 3 5 7 एंड सो ऑन। क्या काउंट कर सकते हो कितने ऑड नंबर होंगे? नहीं कर सकते। क्लियर है? नहीं लेकिन सर। अगर यहां पर बोला गया कि सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 7, सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 7, तो क्या लिखोगे? 1 3 5, बस लेस देन 7 तो यहीं तक आएगा। क्लियर है या नहीं है? ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल नहीं है। और एग्जांपल लो, सेट ऑफ स्टार्स इन गैलेक्सी, स्टार्स इन गैलेक्सी, इज इट काउंटेबल और नॉट काउंटेबल? स्टार्स इन गैलेक्सी काउंट कर सकते हो? नहीं नो सर। सर। नो सर। नॉट काउंटेबल। इनफाइनाइट सेट किस चीज का एग्जांपल है? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट। सर गैलेक्सी में नंबर, स्टार डिफाइंड भी तो नहीं है, तो वो सेट कैसे हुआ? क्या कह रहे हो बेटा? स्टार्स डिफाइन, गैलेक्सी बोला हूं मैं। सर गैलेक्सी में स्टार्स कितने हैं ये डिफाइंड थोड़ी है, तो ये सेट कैसे हुआ? स्टार्स डिफाइन कैसे नहीं? स्टार्स डिफाइन है ना कि स्टार्स होता क्या है, स्टार्स क्या होता है ये पता है ना। स्टार्स तुम यस पेपर में सर। बना सकते हो, लेकिन मैंने क्या बोला कि स्टार्स इन गैलेक्सी। अब जितने भी गैलेक्सी में स्टार्स हैं वो तो सबको पता है कि गैलेक्सी की स्टार्स क्या होते हैं, उनकी एक डेफिनेशन है कि नहीं है?
Yes, साइंस sir. में पढ़ोगे कि क्या है क्या कैसे नहीं है, उनके बारे में पढ़ोगे कि वो सन से भी बड़े साइज के होते हैं, वहां पर भी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। वो सब डिफाइंड है कि स्टार्स हैं, लेकिन कितने हैं वो काउंट नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट है। बात समझ रहे हो मेरी? Yes, sir. अच्छा, अगर मैंने बोला बेटा कि राइट द नंबर ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड, राइट द नंबर ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड, इज इट फाइनाइट और इनफाइनाइट? Infinite. सर इनफाइनाइट। नमन, यस सर। फाइनाइट इनफाइनाइट? सुहानी, कुमुस, सर फाइनाइट। इज इट इज फाइनाइट सेट बेटा, इट इज फाइनाइट सेट। आप थोड़ा गूगल करो और आप लिखो जस्ट ऐसे ही कि हमारे स्टेट में कितने लायंस हैं। कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ स्टेट में लिखो कि हमारे स्टेट्स में कितने लायंस हैं, फिर कंट्रीज में कितने लायंस हैं, कितने डियर्स हैं, कितने बफेलो हैं, कितने काउज हैं, कितने एलिफेंट हैं, कितने जेब्राज हैं। एवरी एनिमल हैज इट्स काउंट इन एवरी स्टेट, इन एवरी कंट्री, दो द नंबर्स आर लार्ज। नंबर बहुत बड़ा है बट इसका काउंट होता है बेटा। मैं विलेज से बिलोंग करता हूं, हमारे यहाँ गाय भैंसे पाली जाती हैं, तो यहाँ पर ना आजकल क्या होता है, उनके जो कान होता है ना, उसमें आकर एक चिप लगाई जाती है, ठीक है। उस चिप के माध्यम से भी पता चल सकता है कि ये जानवर, ये एनिमल या काऊ या बफेलो किस पर्सन को बिलोंग करता है। बात समझ रहे हो? वो आधार कार्ड से लिंक होता है। Sir. ये तो अभी होने लगा है, बट इससे पहले भी हर एक एनिमल्स का काउंट है हर एक कंट्रीज में, ठीक है। तो इट इज अ फाइनाइट सेट। ये कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है, इस चीज को समझ के चलना, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि राइट द 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल, इट इज फाइनाइट है। नहीं, फाइनाइट तो हमने नंबर पूछा ही नहीं, 10 हमने बोल दिया। हम बोल रहे हैं कि ये सेट है या नहीं है। डेंजरस, set राइट है, द नेम ऑफ डेंजरस एनिमल नहीं इन द है वर्ल्ड। 10 डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। सर नहीं है। नहीं है सर। नहीं है भाई। कोई लोग पाइथन पालते हैं, किसी को बहुत डर लगता है, कई बच्चे या बच्चियां, ज्यादातर लड़कियां, कॉकरोच भी आता है तो डर जाती हैं, है ना। तो कई लोग उसको खा जाते हैं, कई लोग, अब चाइना में चले जाओ, स्नेक्स भी लोग मार के खा जाते हैं। तो उनके लिए डेंजरस की डेफिनेशन अलग है, हमारे लिए डेंजरस की डेफिनेशन अलग है। जब डेफिनेशन चेंज हो गई, ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, ये डिफाइंड नहीं है कि डेंजरस है, Yes, sir. ठीक है। ओके, चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट करते हैं। फाइनाइट इनफाइनाइट समझ आ गया? हाँ सर आ गया। Yes, sir. Yes, Fifth- sir. Wait. बोलो बोलो, ले लो The स्क्रीनशॉट, previous slide दिखाना बस एक सेकंड सर। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सबने? Yes, sir. अब हम बात करेंगे बेटा फोर्थ टाइप, दैट इज सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट which contains only one element, which contains only one element, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। जैसे मैंने पूछा, ध्रुव बताओ राइट द नेम ऑफ योर कंट्री, तो क्या लिखोगे? सर इंडिया? लिखेंगे। इंडिया, राइट। राइट द नेम ऑफ योर फादर या मदर, ठीक है। तो ये क्या है? सिंगल टोन सेट है बेटा। ये क्या है? सिंगल सर टोन। सिंगल टोन सेट। चाहे एलिमेंट कितना भी बड़ा हो, जब तक कॉमा नहीं लगेगा, जब तक कॉमा नहीं लगेगा तो एक ही एलिमेंट कहलाएगा। क्लियर है? डन? Yes, sir. तो सिंगल टोन समझ आ गया। ये ऐसे, ये इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट के बाहर कोमा लगा के भी बोलते हैं क्या? बेटा कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो सेट नहीं कहलाएगा। पहली चीज कंडीशन है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही सेट लिखा जाता है, ठीक है। सर हम कितने भी कर्ली ब्रैकेट्स लगा सकते हैं कोमा लगा के? नहीं, ऐसा नहीं है कि 20 लगा, ऐसे नहीं होगा, वो बताऊंगा आगे चल के, ठीक है।
अच्छा, एक काम करो, 2 मिनट की मीटिंग बची है, एक और टाइप का सेट है उसको बताएंगे, फिर क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है? तो आप रिज्वाइन करें क्विकली, जल्दी से रिज्वाइन करें सभी लोग।